जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कल अहमदाबाद में जैसे ही विमान क्रैश करता है, विमान ऊपर की ओर उड़ने के लिए तैयार रहता है और ऊपर उड़ भी जाता है, और चंद मिनटों में ही धरती पे जब विमान आ जाता है, देश में एक बार फिर से मातम का लहर फैल जाता है। लेकिन बहुत ही दुख भरी कहानी जो धीरे धीरे करके बाहर आता है। इसी बीच उसी विमान में जिस विमान में कि न जाने कितने 260 से भी ऊपर इंसान धरती से अलविदा हो गए, अपनी जान को हाथ धो बैठे, जिसका कि कहीं भी कुछ भी नहीं बचा है और हड्डी का डीएनए करा के उसके परिजन को सौंपा जा रहा है। देश में एक मातम का माहौल फैल मचा हुआ है, हुड़दंग मचा हुआ है, और जिसके परिजन वहां पे हैं अपने अपने अस्थि का वेट कर रहे हैं, थोड़ा बहुत जो ही राख मिल जाए ताकि हम अपने घर के सदस्य का दाह संस्कार कर सके। उन लोगों पे क्या बीत रहा होगा, भगवान से प्रे करेंगे, भगवान उनको हिम्मत दे, हौसला दे। और जो इस बीच इस घटना में जा चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, उनके आत्मा को भगवान शांति दे, क्योंकि हाहाकार वाली मौत ये सब हो जाती है। इसी बीच जो बहुत चीज जो बाहर निकल के मौत के परिजन का बाहर आया है, बहुत ही दर्दनाक कहानी है, कहानी बन चुका है। इसके आगे पीछे अब क्या होगा, क्योंकि ये जांच का विषय है, हमारी सरकार और हमारी सुरक्षा एजेंसी का जांच का विषय है। कितना दिन लगेगा, क्योंकि किसी का कहना है विमान को क्रैश करवाया गया, किसी का कहना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम लोगों को समझना जनता के लिए बड़ी मुश्किल हो जाता है। पक्ष विपक्ष हर तरफ के मीडिया वाले आएंगे, हर तरफ का माहौल बनेगा। कल उड़ते उड़ते खबर आया था कि विमान को क्रैश करवाया गया है, इसकी जांच, ये जांच की विषय है। लेकिन आज फिर से जो चीज सामने आया है, एक इंसान आकर के जो कि विमान क्रैश होने के पहले पहले दिन कभी उस विमान में चढ़ा हुआ था, वो बता रहा है कि उस विमान में ना तो उड़ान भरने के बाद विमान में ना तो लाइट जलती थी, ना तो सिस्टम कोई काम करता था। तो ये यहाँ पे हमें हजम नहीं हो रही, क्योंकि पक्ष विपक्ष का जब कोई मुद्दा बनता है ना, तो पक्ष विपक्ष सभी उठ के आते हैं। इस चीज को हम 100% सही और 100% गलत भी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सोचने वाला बात है। जब विमान हवा में उड़ने को तैयार होता है ना, तो 100 का 100% उसमें जांच पड़ताल हर चीज, क्योंकि छोटी सी गाड़ी या ट्रेन भी जब अपना मंजिल पा लेती है ना, तो उसकी सर्विसिंग की जाती है, उसके बाद ही दोबारा से वो चलने को सफर में तैयार होता है। 7 घंटा 8 घंटा के लिए रेस्ट भी दिया जाता है ट्रेन को, हम जहां तक जानते हैं। लेकिन प्लेन को कहता है उससे भी ज्यादा सुरक्षित किया जाता है, हर चीज को चेक किया जाता है, जांच पड़ताल किया जाता है। तो इस आदमी में कितनी सच्चाई ये हम नहीं बता सकते हैं। लेकिन उस विमान में जाने वाले एक फैमिली जो आया है, 3 बच्चा और माँ बाप, पति पत्नी, पांचों मतलब पूरी की पूरी फैमिली उस विमान में खत्म हो गई। एक घटना और उभर के बाहर आया है। एक बच्ची को उनके पापा प्लेन में चढ़ा के तुरंत आए थे, पार्किंग में गाड़ी निकाल रहे थे अपना घर वापस जाने के लिए, क्योंकि उनकी लड़की विदेश में ही पढ़ती थी। आजकल माँ बाप के जितने भी बच्चे होते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा माँ बाप पैसा खर्चा पढ़ाई में ही कर देते हैं। उस पिता पे क्या बीता वो पिता बयान नहीं कर सकता है। इतना दर्दनाक वो कहानी बाहर आया है कि वो अपनी बेटी को चढ़ा के प्लेन में से जब लौटता है, तो शायद वो सपना देखा होगा, और उसी सपना को झकझोर के जब तोड़ दिया जाता है, एक अतीत आकर के झकझोरते हुए नजर आता है, तो बहुत मुश्किल होता है उस चीज को सहन कर सकना। पार्किंग से गाड़ी बाहर होती भी नहीं है। इसी बीच वही विमान, जो विमान में कि वो बेटी को अपना चढ़ा के आते हैं, वो विमान धरती पे आ गिरता है। उससे भी दर्द भरी कहानी तब होती है जबकि वो विमान टकराता है कैंप से, डॉक्टर के कैंप से। एक दो डॉक्टर नहीं, 75 डॉक्टर कहते हैं हमारे देश का भविष्य है डॉक्टर, देश का भविष्य बनाता है डॉक्टर, हमारा भगवान होता है डॉक्टर, सेकंड भगवान डॉक्टर ही होते हैं। और उस डॉक्टर के लिए इतनी बड़ी हादसा हो जाना, उसमें भी 1 2 3 नहीं, 75 डॉक्टर का हादसा होना, ये कहीं ना कहीं हम लोग अपने देश में फिर से एक बहुत बड़ी रकम हम लोगों ने खो दिया है। क्योंकि एक डॉक्टर बनने में बहुत टाइम लगता है। आजकल के आप लोग अपने आसपास भी जब नजर दौड़ाएंगे ना, तो पता लगेगा कि डॉक्टरी का पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट कम नजर आता है। डॉक्टरी पढ़ने के लिए विद्यार्थी ज्यादा चाहते नहीं है, बहुत कम आपको नजर आएगा। हम लोगों के मायके में भी देखते थे कि साल में 2 साल में
2-3 डॉक्टर निकलते थे और किसी भी विभाग में बहुत ज्यादा निकलता था। तो इसलिए डॉक्टर का जाना, इतना इतना संख्या में डॉक्टर का जाना, और वो डॉक्टर सोचे नहीं थे, वो लोग खाना खा रहे थे, खाना खाने के बाद वो लोग हाथ भी नहीं धोए थे। खाना खाते खाते ही मतलब सोच नहीं पाते हैं इंसान कि हमारा बुलावा कब आ जाए, कब हमको जाना पड़ेगा, उनकी फैमिली पे क्या बीता होगा। भगवान उनकी फैमिली को भी शक्ति दे इस चीज को सहन करने का। हालांकि मुआवजा देने के लिए हर कंपनी तैयार हो रही है, हर कुछ तैयार होगा और मुआवजा बखूबी मिलेगा भी, लेकिन जिसके घर का इंसान जाता है ना, उसका दर्द खत्म नहीं हो पाता है। मुआवजा से दर्द खत्म नहीं होते हैं, पूरी जिंदगी दर्द झेलना पड़ता है उस इंसान को, जिस इंसान का कि सिक्का चला जाता है। तो कहीं ना कहीं ये घटना बहुत दर्दनाक घटना है हमारे देश के लिए, हमारे देशवासी के लिए। माता रानी से प्रे करते हैं कि अब फिर से कोई चीज ना सुनावे। तो जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था। हाँ, ये जांच की विषय है। जांच होने के बाद सुरक्षा एजेंसी हमारी क्या कहती है, क्या नहीं कहती है, उस दिन का इंतजार है कि आखिर ये विमान क्रैश हुआ तो हुआ कैसे हुआ। ये बहुत बड़ी क्वेश्चन मार्क है, हमारे देश के लिए चुनौती है, हमारे सरकार के लिए चुनौती है कि अगर इस चीज की जांच पड़ताल नहीं की गई तो बहुत मुश्किल में हमारे देश और हमारे देशवासी है। जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था। जय हिंद, जय भारत।